सर्वेभ्यो नमो नमः। रुचिरा संस्कृतं द्वितीयो भागः। कक्षा सप्तमी के संस्कृत विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारा जो तृतीय पाठ है ना, जिसका नाम है स्वावलंबनम, है ना। तृतीय पाठ का नाम क्या है? स्वावलंबनम। आपको चित्र दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, है ना। अब इसमें स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है? पाठ का नाम है स्वावलंबनम, तो स्व अवलंबनम, है ना, मतलब आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है? तो देखिए आपकी स्क्रीन पे, देखिए तृतीय पाठ है आपका स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता कथम भवति? आत्मनिर्भरता कैसे होती है? तो आत्मनिर्भरता स्वस्य कार्यम स्वयं करणेन भवति। आत्मनिर्भरता कब आती है? जब हम स्वयं का काम स्वयं ही करें। यथा विद्यालय आगमन काले स्वस्य वस्त्राणि स्वयं धरति, है ना। जब हम विद्यालय आते हैं, स्कूल आते हैं, तो उससे पहले हम अपनी ड्रेस जो है स्वयं ही पहनते हैं, तो हम आत्मनिर्भर हैं। किंतु अगर हम मम्मी या पापा की सहायता ले रहे हैं तो हम आत्मनिर्भर बिल्कुल भी नहीं हैं। फिर है स्यूते पुस्तकानि स्वयं संस्थापयति। आया समझ में आप लोगों को? स्यूते, स्यूते अर्थात बैग में, मान लो आप लेट हो रहे हो तो आप अपनी मम्मी से बोलोगे, मम्मी वो मेरी कॉपी इधर उधर पड़ी है, आप देख करके उसे बैग में रख दो। तो ये आपका स्वावलंबन नहीं है। स्वावलंबन कब है? जब आप अपनी पुस्तक, अपनी कॉपी को अपने ही हाथ से अपने बैग में रखें, स्वयं अपनी ड्रेस को पहने, है ना। स्वयं पादरक्षां च धृत्वा भवान विद्यालयम आगच्छति खलु, और स्वयं ही अपने शूज़ पहन करके, पादरक्षा अर्थात शूज़, शूज़ पहन करके आपको स्वयं ही अपने विद्यालय में आना है। तो ये अगर आप कर रहे हो तो आप क्या हो? आत्मनिर्भर हो। इत्युक्ते भवान स्वकार्यम स्वयं करोति, तो मतलब ये आपका काम है और आप ही कर रहे हो। विद्यालय किसको जाना? आपको जाना है ना। तो ड्रेस आप ही को पहनना है ना। टिफ़िन आपका मम्मी खाना बना देती है, जो भी आपका लंच रहता है, और उसको आपको पैक स्वयं करना है ना। पुस्तक अपनी इधर उधर रखी हुई है तो उन्हें उठा करके बैग में अपने प्रॉपर अच्छे तरीके से रखना है। तो ये सब काम यदि आप कर रहे हो, स्वस्य कार्यम स्वयं करणम स्वावलंबनम इति कथ्यते। स्वयं का काम स्वयं ही करना, है ना, तो इसी को क्या कहेंगे हम? स्वावलंबन कहेंगे। यह है आपके पाठ का नाम। अब हम पढ़ेंगे इस पाठ के बारे में। तो देखिए आप, संख्यावाचक शब्दाः तद एतद शब्दौ च, यहाँ पर संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। और तद पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द है, तद सर्वनाम नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द है, और एतद, है ना। तो च शब्दौ च, इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आप देखिए पहला पाठ, तृतीय पाठ है आपका कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आसताम। देखो दो नाम आए यहाँ पे, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। देखिए संस्कृत भाषा में च जो है मतलब और, वो बाद शब्द के बाद में लगता है। जैसे राम एंड श्याम, इंग्लिश में एंड बीच में लगता है, राम और श्याम। हिंदी में भी राम और श्याम, है ना। किंतु संस्कृत में देखिए आप, कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च, यहाँ पर च का अर्थ भी और होता है या फिर एंड होता है, किंतु ये च शब्द बाद में लगता है ना। जिसे हम हिंदी करें तो हम बोलेंगे कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र आसताम, दो मित्र थे, दोनों मित्र थे आपस में। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता कैसे थे? कीदृशः आसीत्? समृद्धः। समृद्ध अर्थात समृद्ध थे, पैसे वाले थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः मतलब इसलिए, तस्य भवने उनके भवन में, सर्वविधानि सुख साधनानि सभी प्रकार के सुख साधन आसन, साधनानि आसन सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने उनके विशाल भवन में। अब देखिए यहाँ पर भवन की विशेषता बता रही है कि समृद्ध थे, तो कैसे समृद्ध थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। देखिए उनके विशाल भवन में, बड़े भवन में, चत्वारिंशत् का अर्थ है 40, स्तंभाः मतलब खंबे थे। कितने खंबे थे? 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। 18 अर्थात 18,
प्रकोष्ठ अर्थात रूम, कितने रूम थे? 18 रूम। 50 गवाक्षाः, 50 अर्थात 50, गवाक्षाः मतलब वातायनम मतलब खिड़कियाँ, खिड़कियाँ कितनी थी? 50, और कमरे कितने थे? 18, और स्तंभ मतलब खंबे कितने थे? 44 मतलब 40। फिर है चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंश मतलब 44, 44 क्या थे? द्वाराणि मतलब गेट थे, द्वार थे। षड्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन्, षड्त्रिंशत् है ना, 63 अर्थात 30, षड्त्रिंशत् मतलब 36, 36 क्या थे? उनके घर बल्ब वगैरह थे और फैन थे, ये मिला करके टोटल 30, षड्त्रिंशत् मतलब 36 व्यजनानि, व्यजनानि मतलब पंखे और विद्युत थी मतलब दीप। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरः कार्यं कुर्वन्ति स्म। देखो यहाँ पे षड्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि का मतलब है विद्युत से चलने वाले फैन, है ना, जो बिजली से चलते हैं वो फैन। पंखे थे कितने? षड्त्रिंशत् मतलब 36। फिर तत्र 10 सेवकाः निरन्तरः कार्यं कुर्वन्ति। अब वहाँ पे जो 10 सेवक मतलब नौकर, 10 नौकर निरंतर मतलब डेली कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपतौ, है ना। अब देखो यहाँ पे बात हमने क्या की? श्रीकंठ के। पहले हमने श्रीकंठ के माता पिता की बात की कि श्रीकंठ के पिताजी जो थे वो समृद्ध थे, उनके यहाँ भवन कैसा था इसके बारे में आपने देख लिया कि उनके यहाँ कितने खंबे थे, फिर और उनके यहाँ कितने व्यजन मतलब पंखे थे, और उनके यहाँ कितने द्वार थे, ये सब हमने पता किया। अब बात चल रही कृष्णमूर्ति की। कृष्णमूर्ति जो था उसके माता पिता बहुत निर्धन थे, कृषक दंपत्तौ मतलब गरीब किसान थे, है ना। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। कैसा था उनका घर? आडंबर विहीनः, आडंबर मतलब शो ऑफ नहीं था वहाँ पर, जो था वो ओरिजिनल था, है ना, दिखावे की चीज़ें वहाँ पे नहीं थी, क्योंकि समृद्ध थे नहीं, गरीब किसान थे। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। अब एक दिन क्या हुआ? श्रीकंठ जो उनका मित्र था, जो पैसे वाला था, समृद्ध था, वो उसके साथ प्रातः 9 तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। अब जो श्रीकंठ था वो कृष्णमूर्ति के साथ ही उसके घर आया। मैं किसके घर में? कृष्णमूर्ति घर में। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। अब तत्र मतलब वहाँ, कृष्णमूर्ति तस्य मतलब उसके माता पिता, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्तया मतलब उनकी जितनी स्थिति थी उसके हिसाब से उन्होंने श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का बढ़िया स्वागत किया, सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। अब ये सब जब देखा उसने, किसने? श्रीकंठ ने, जो कि पैसे वाला था। उसने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। हे मित्र, मैं तुम्हारे स्वागत सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ। ये कौन कह रहा? श्रीकंठ। किससे बोल रहा है? कृष्णमूर्ति थे, जो कि गरीब था, और श्रीकंठ जो था वो समृद्ध था। तो श्रीकंठ क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे स्वागत सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। अब क्या बोला कि केवल मुझे इस बात का दुख है, इदमेव यह दुख है, यत तव गृहे, तव मतलब तुम्हारे, गृह मतलब घर में, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, एकोपि भृत्यः नास्ति, एक भी भृत्य अर्थात नौकर नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मतलब मेरे स्वागत के लिए, मेरे सत्कार के लिए तुमने बहुत कष्ट उठाए हैं, मतलब तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहुवः कर्मकाराः सन्ति, कर्मकराः, है ना। अब कर्मकराः का अर्थ होता है नौकर, और यहाँ पे भृत्य का अर्थ भी क्या होता है? नौकर। तो क्या बोल रहा है श्रीकंठ कि मेरे घर तो बहुत सारे कर्मकराः मतलब नौकर है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। अब कृष्णमूर्ति क्या कहता है सुनिए, मित्रे ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। अब क्या बोलता है कृष्णमूर्ति कि हे मित्र, मेरे भी अष्टौ मतलब 8 कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 काम करने वाले मतलब नौकर है। तेच, और वो कौन कौन है? देखो बता रहा है, तो वो बता रहा है कृष्णमूर्ति, द्वौ पादौ अर्थात 2 पैर, द्वौ हस्तौ अर्थात 2 हाथ, द्वे नेत्रे अर्थात 2 नेत्र, द्वे श्रोत्रे अर्थात 2 कान। कितने हो गए? 2 आँख, 2 कान 4, 2 हाथ 6 और 2 पैर कितने? 8। तो ये 8 मेरे कर्मकराः सन्ति,
है ना। ये मेरे 8 कौन है, काम करने वाले लोग। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये हर क्षण मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु मित्र तव भृत्याः मतलब तुम्हारे जो नौकर है, सदैव सर्वत्र हमेशा हर जगह उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। क्या बोल रहा है कि देखो मेरे तो ये 8 नौकर है, मतलब 8 ये काम करने वाले हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 हाथ और 2 पैर। किंतु तुम्हारे जो कर्म करा है अष्टादश, मतलब जो उनने बताया ना कि मेरे इतने नौकर है, किसने, तो ये कौन बोल रहा था, कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति क्या बोल रहा है अपने श्रीकंठ नाम के मित्र से कि श्रीकंठ मित्र, तुम्हारे यहाँ जो सेवक है, कार्य करने वाले हैं, वो हमेशा और हर जगह तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। त्वं तु सुकार्यम भृत्याधीनः, त्वं तु स्वकार्याय, अपने काम के लिए, भृत्य अधीनः, तुम स्वयं के काम के लिए भी किसके अधीन हो, नौकर के अधीन हो। तुम्हें एक गिलास पानी भी चाहिए तो तुम नौकर के अधीन हो, मतलब तुम स्वयं अपने हाथों से नहीं ले सकते। तुम्हें कोई मार्केट से कोई सामान भी लाना तो भी तुम नौकर के अधीन हो, तुम एक नौकर को भेज दोगे, वो सामान लेकर के आ जाएगा। अर्थात तुम स्वयं भी किसके अधीन हो गए, नौकर के अधीन हो गए। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, जब जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित मतलब छुट्टी पे रहेंगे, तब तब तुम्हें क्या होगा, कष्ट होगा। तुम्हें पानी चाहिए होगा तो तुम्हें कष्ट होगा वहाँ तक पानी लेने में। तो ये कौन बोल रहा है, कृष्णमूर्ति कह रहा है अपने मित्र श्रीकंठ से। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। अब क्या बोल रहा है कृष्णमूर्ति कि स्वावलंबन, अपना काम करने में तो सर्वदा हमेशा सुखमेव, सुख ही प्राप्त होता है, न कदापि कष्टम भवति, कभी कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, अब श्रीकंठ क्या बोल रहा है, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अब श्रीकंठ क्या बोल रहा है, अब उसे समझ में आया जब ये पूरा ज्ञान कृष्णमूर्ति ने दिया कि देखो मेरे तो ये 8 सेवक हैं, इन्हीं के द्वारा मैं जब भी चाहूँ कहीं भी कार्य कर सकता हूँ, किंतु तुम्हारे जो 18 सेवक है, जो नौकर है, वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे और जब जब वो छुट्टी पे रहेंगे तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा। तो ये सुन करके श्रीकंठ क्या बोलता है, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा, तब अर्थात तुम्हारे वचन श्रुत्वा, वचनानि श्रुत्वा मतलब तुम्हारी बातों को सुन करके, मम मनसि महती प्रसन्नता, मेरे दिमाग में, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं अपने काम स्वयं करना चाहता हूँ। ये कौन बोल रहा है, श्रीकंठ बोल रहा है कि मित्र तुम्हारी बात सुन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, अब मैं अपने काम स्वयं ही करूँगा। भवतु 12:30 इदम, भवतु का अर्थ है अस्तु 12:30, ठीक है 12:30 बज गई है, 12:30 इदम मतलब कि 12:30 बज रहे हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अभी मुझे घर जाना चाहिए, इसलिए मैं अपने घर को जाता हूँ। ये किसने कहा, श्रीकंठ ने अपने मित्र से कहा। तो बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया। देखिए स्वयं का कार्य स्वयं ही करना चाहिए, ये पाठ में हमें यही सीखने को मिलता है। आपने देखा कि कृष्णमूर्ति जो था वो गरीब था, किंतु वो अपने काम स्वयं करता था। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ जो था बहुत पैसे वाला था, उसके यहाँ नौकर लोग थे ही करने को, किंतु क्या हुआ कि जब नौकर हमारे घर रहते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। एक गिलास पानी भी चाहिए रहता है, आप नौकर की तो छोड़ो, आपको अगर एक गिलास पानी पीना तो आप अपनी मम्मी से बोलते हो मम्मी एक गिलास पानी लाना। क्यों, आप लोग स्वावलंबी बनो। जो बच्चे स्वावलंबी नहीं हैं तो उनका जीवन निरर्थक है, क्योंकि अपना काम स्वयं करना, अगर आप स्वयं का काम स्वयं करोगे तो ही आप प्रोग्रेस कर पाओगे। इसलिए आपको पानी भी पीना है तो स्वयं अपने हाथ से लेकर के आए। मम्मी पापा को अपने हाथ से पानी पिलाया ना, आप स्वयं भर करके उन्हें ग्लास ला करके दें। तो स्वावलंबी आपको बनना है, स्वयं का कार्य स्वयं ही करना है। टाइम पे आपकी कॉपी कंप्लीट करना, आपको ही लिखना है, ऐसा नहीं है कि मम्मी से लिखवा रहे हैं, कॉपी कंप्लीट करवा रहे हैं ना। अगर आप अपना काम स्वयं कर रहे हो तो आपका ये पाठ सार्थक है ना बच्चों। तो इस पाठ के PDF मैंने आप लोगों को अवेलेबल करा दी है, आप लोगों के स्टडी मटेरियल में आप देख सकते हो, उसमें आपको तीनों चैप्टर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, है ना बच्चों। तो ये पाठ एक बार और आप अच्छे से रीड कीजिए, स्वावलंबन के बारे में अपने विचार कीजिए और आप क्या क्या काम स्वयं कर सकते हो इसके बारे में भी आप लोग लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमो नमः।